गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पार्ट 2। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 बनाया था जो कि रिसेंटली हमने अपने चैनल पे अपलोड किया था, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट हमने 500 लाइक रखा है और मुझे उम्मीद है कि ये टारगेट आप लोग बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो फर्स्ट वीडियो में जो पार्ट 1 था उसमें हमने डिटेल में समझा था, पार्ट 1 में हमने डिटेल में समझा था कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे चुपचाप हमारी लाइफ के डिसीजन को कंट्रोल करता है और कैसे हमारे पुराने बिलीव्स और गलत प्रोग्रामिंग को हमें आगे बढ़ने से रोक देती। आज का टॉपिक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पार्ट 2। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने वाला हूँ जो शायद तुम पहले भी सुन चुके हो, लेकिन इस तरीके से नहीं सुनी होगी। मैं तुम्हें कोई सपना नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। मैं सिर्फ एक सच दिखाऊंगा और वो सच ये है, तुम्हारी जिंदगी जैसी चल रही है वो इत्तेफाक से नहीं चल रही है, वो प्लानिंग के साथ चल रही है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो प्लानिंग तुम कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो। तुम सुबह उठते हो, तुम डिसाइड करते हो कि प्रोडक्टिव रहोगे, आज फोकस करोगे, आज टाइम वेस्ट नहीं करोगे, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है कुछ और ही होने लगता है। तुम फ़ोन उठा लेते हो, तुम डिले कर देते हो, तुम वही काम करते हो जिसके बाद रात को रिग्रेट होता है और तुम सोचते हो यार मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन सच तो ये है कि प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी प्रोग्रामिंग में है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहा होता है। तुम उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो हर डिसीजन में इन्वॉल्व होता है। तुम जिस चीज़ को बार बार देखते हो, जिस चीज़ को बार बार सोचते हो, जिस चीज़ के साथ तुम इमोशनल हो जाते हो, सबकॉन्शियस उसको इम्पोर्टेंट मान लेता है और फिर वो डिसाइड करता है कि तुम्हें किस चीज़ की तरफ ले जाना चाहिए और किस चीज़ से दूर रखना चाहिए। यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तुम कॉन्शियसली बोलते हो मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, लेकिन सबकॉन्शियसली तुमने कहीं लिख रखा होता है सक्सेस के साथ प्रेशर आता है। तुम बोलते हो मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूँ, लेकिन अंदर एक आवाज़ होती है कॉन्फिडेंस लाने पर कभी बेइज्जती हुई थी। सबकॉन्शियस का काम होता है तुम्हें दर्द से बचाना, चाहे उसके लिए तुम्हारी ग्रोथ ही क्यों ना रुक जाए। इसलिए जब भी तुम कुछ नया शुरू करने जाते हो, अंदर से एक आवाज़, एक अजीब सी हैवीनेस आती है। मन करता है पोस्टपोन करने का, मन करता है बाद में करने का। तुम उसको लेजीनेस समझ लेते हो, लेकिन असल में वो सेल्फ प्रोटेक्शन होता है। तुम्हारा दिमाग तुमसे कह रहा होता है पिछली बार जब तूने ट्राई किया था दर्द हुआ था, इस बार रहने दे। और जब तुम बार बार उस आवाज़ को फॉलो करते हो तो वो और स्ट्रांग हो जाती है। फिर एक दिन आता है जब तुम बोलते हो अब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या चाहता हूँ। उस दिन एक्चुअली तुम और तुम्हारा सबकॉन्शियस एक ही डायरेक्शन में नहीं होते। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, सबकॉन्शियस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा सर्वेंट भी नहीं है, वो तुम्हारा शेडो है। तुम जैसा सोचते हो, तुम जैसा रिएक्ट करते हो, तुम जैसा सिचुएशन को इंटरप्ट करते हो, सबकॉन्शियस वही सीखता है। अगर तुमने जिंदगी में बार बार ये फील किया कि तुम सेफ नहीं हो, कि लोग जज करते हैं, कि गलती करना खतरनाक होता है, तो सबकॉन्शियस ने उसको सच मान लिया और फिर जब भी वैसी सिचुएशन आती है वो तुम्हें वहाँ से हटा देता है। इसलिए बहुत सारे टैलेंटेड लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए बहुत मेहनती लोग अपनी ही लिमिट में फंसे रह जाते हैं। उनकी प्रॉब्लम कैपेबिलिटी नहीं होती, उनकी प्रॉब्लम बिलीफ होती है। बिलीफ वो चीज़ होती है जो बिना बोले तुम्हारी बॉडी को कमांड देती है। तुम कुछ बोलते हो लेकिन तुम्हारा बॉडी कुछ और फील करता है और सबकॉन्शियस हमेशा फीलिंग को मानता है, वर्ड्स को नहीं। इसलिए अफर्मेशंस काम नहीं करती जब तक तुम उनको फील नहीं करती। तुम अगर रोज बोलते रहो आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन अंदर से तुम्हारा पेट टाइट हो रहा हो, तो सबकॉन्शियस बोलेगा ये सिर्फ बोल रहा है, सच नहीं लग रहा। सबकॉन्शियस सच और झूठ को लॉजिक से नहीं इमोशन से पहचानता है। इसलिए बचपन में जो बातें सुनी होती हैं वो इतनी गहरी होती हैं क्योंकि बचपन में इमोशन स्ट्रांग होता है और लॉजिक वीक होता है। अब सवाल ये आता है, अगर प्रोग्रामिंग गलत हो चुकी है तो क्या अब देर हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर
रिप्रोग्रामिंग फोर्स से नहीं होती, लड़ाई से नहीं होती, रिप्रोग्रामिंग सेफ्टी से होती है। जब तुम अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हो कि अभी कोई डेंजर नहीं है, अभी कोई जज नहीं कर रहा है, अभी कोई फेल होने का प्रेशर नहीं है, तो सबकॉन्शियस धीरे धीरे अपना गार्ड नीचे करता है। इसलिए चेंज तब नहीं आता जब तुम खुद को डांटते हो, चेंज तब होता है जब तुम खुद को समझते हो। सोचो एक बच्चा है जो चलना सीख रहा है, अगर वो गिर जाए और तुम उसको डांट दो तो क्या वो जल्दी सीखेगा? नहीं, वो और डर जाएगा। सबकॉन्शियस भी वही बच्चा है। इसलिए जब तुम गलती करो, जब तुम प्रोक्रेस्टिनेट करो, जब तुम फिर वही पुरानी हैबिट रिपीट कर दो, तो अपने आप से ये मत बोलो मैं बेकार हूँ, इसकी जगह बोलो समझ आ गया, यहीं पे अटकता हूँ। ये लाइन सबकॉन्शियस को फाइट नहीं, क्लियरिटी लगेगी, और क्लियरिटी से ही चेंज शुरू होता है। अब एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है। तुम्हारा सबकॉन्शियस प्रेजेंट और फ्यूचर को डिफरेंस नहीं समझता। इमेजिन करते हो उसको, वो अभी का सच मान लेता है। इसलिए सिर्फ सोचने से कभी कभी दिल तेज धड़कने लगता है, क्योंकि बॉडी को लगता है ये अभी हो रहा है। अब यहीं से तुम अपना सिस्टम पलट सकते हो। अगर तुम बार बार फेलियर का सीन इमेजिन करते हो तो बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करती है। लेकिन अगर तुम शांत होकर अपने आप को एक सेफ काम कॉन्फिडेंट सिचुएशन में देखते हो तो बॉडी धीरे धीरे उसी स्टेट को नॉर्मल मान लेती है। इसलिए रात का टाइम इतना पावरफुल होता है सोने से पहले, जब तुम थोड़ा थके हुए होते हो, जब लॉजिक थोड़ा वीक होता है, तब जो थॉट तुम अलाउ करते हो वो सीधा सबकॉन्शियस में चला जाता है। इस वक्त अगर तुम फोन स्क्रॉल करते हो, निगेटिविटी देखते हो, तो सबकॉन्शियस वही ले लेता है। और अगर तुम शांत होकर सिर्फ एक लाइन सोचते हो, मैं सेफ हूँ, सब ठीक है, मेरा माइंड सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, तो सबकॉन्शियस उसको भी ले लेता है। इसलिए रीप्रोग्रामिंग का मतलब 100 चीजें करना नहीं होता। रीप्रोग्रामिंग का मतलब होता है रिपीट में सही चीजें देना, रोज थोड़ा थोड़ा करके देना, रोज शांति से फील करना, रोज बिना प्रेशर के अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करो। अब हम हैबिट्स की बात करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं मेरी हैबिट्स ही खराब है। सच ये है, हैबिट खुद प्रॉब्लम नहीं होती, हैबिट के पीछे जो फीलिंग होती है वो प्रॉब्लम होती है। तुम फोन क्यों उठाते हो? बोर होते हो तब, या लोनलीनेस लगता है तब उठाते हो, या स्ट्रेस में होते हो तब उठाते हो। सबकॉन्शियस कंफर्ट चाहता है। अगर तुम उसको कंफर्ट का नया तरीका दे दो तो पुरानी हैबिट अपने आप धीमी पड़ जाती है। इसलिए हैबिट तोड़ने के लिए सिर्फ कंट्रोल नहीं, रिप्लेसमेंट चाहिए। और रिप्लेसमेंट तब काम करता है जब वो इमोशनली थोड़ा सेटिस्फाई करे। अब आइडेंटिटी की बात आती है। तुम अपने बारे में जो सोचते हो, सबकॉन्शियस वही रोल प्ले करता है। अगर तुम बोलते हो मैं प्रोक्रेस्टिनेशन करता हूँ, तो सबकॉन्शियस बोलेगा अच्छा तो यही काम है। सबकॉन्शियस उसको काम समझने लगता है। इसलिए चेंज तब तक नहीं होता जब तुम सिर्फ एक्शन बदलते हो। चेंज तब होता है जब तुम अपनी आइडेंटिटी को धीरे धीरे शिफ्ट करते हो। ना फोर्स से शिफ्ट करते हो, ना झूठ बोलकर, अपने आप को फील करके अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हो। बस इतना बोल के मैं वो इंसान बन रहा हूँ जो अपने काम को रिस्पेक्ट करता है, बन रहा हूँ। ये लाइन सबकॉन्शियस को सेफ लगती है। और जैसे जैसे तुम छोटे एक्शन लेते हो वो आइडेंटिटी रियल होती जाती है। पास्ट की बात भी समझनी जरूरी है। बहुत बार तुम्हारा आज पास्ट के एक मोमेंट से कंट्रोल होता है। वो एक इंसल्ट भी हो सकता है, वो एक फेलियर भी हो सकता है, वो एक एम्बैरेसमेंट भी हो सकता है। वो मेमोरी कहीं डीप में पड़ी होती है, और जब भी वैसी सिचुएशन आती है सबकॉन्शियस अलर्ट हो जाता है। हीलिंग का मतलब मेमोरी मिटा देना नहीं होता। हीलिंग का मतलब मेमोरी का मीनिंग बदलना होता है। जब तुम अपने पास्ट को आज के प्रेजेंट से देखते हो और अपने छोटे वर्जन को समझते हो कि तू गलत नहीं था, तू सीख रहा था, तो सबकॉन्शियस को नया सिग्नल मिलता है। मेमोरी वही रहती है लेकिन उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है, और यहीं पर पूरी पिक्चर कंप्लीट होती है। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें नीचे नहीं खींच रहा, वो सिर्फ वही फॉलो कर रहा है जो तुमने उसको सिखाया है। और अच्छी बात यह है, जो सिखाया जा सकता है वो बदला भी जा सकता है, धीरे धीरे, प्यार से, कंसिस्टेंसी के साथ। तुम्हें अपने आप को तोड़ना नहीं है, तुम्हें बस अपने सबकॉन्शियस को नई डायरेक्शन दिखाना है। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब है तुम सिर्फ सुन नहीं रहे हो, तुम समझ रहे हो, और समझने से ही रियल चेंज शुरू होता है। अब एक मिनट के लिए रुक जाओ
और पीछे मुड़ के देखो। अगर तुमने इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुना है ना, तो शायद तुम्हें एक बात समझ आ गई होगी। तुम्हारी जिंदगी में जो भी अटकाव था वो किसी और की वजह से नहीं था, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही पुरानी प्रोग्रामिंग की वजह से था। तुम कमजोर नहीं थे, तुम लेजी नहीं थे, तुम बस अपने सबकॉन्शियस के सिग्नल्स को समझ नहीं पा रहे थे। और जब कोई चीज़ समझ आ जाती है ना, तो उसको कंट्रोल धीरे धीरे तुम्हारे हाथ में आने लगता है। आज के बाद तुमसे कोई ये नहीं कहेगा कि तुम परफेक्ट बन जाओ। तुमसे सिर्फ इतना कहा जा रहा है, अवेयर बनो। जब तुम फोन उठाओगे, जब तुम प्रोक्रास्टिनेशन करोगे, जब तुम डरोगे, तो अब तुम ये सोचोगे, अच्छा ये मैं नहीं, मेरी पुरानी प्रोग्रामिंग है। और इस अवेयरनेस से रियल चेंज शुरू होता है। याद रखना, सबकॉन्शियस को जबरदस्ती नहीं बदला जाता, उसे समझाया जाता है, उसे प्यार से नया डायरेक्शन दिया जाता है। वही रोज थोड़ा थोड़ा करके, रोज शांति से, रोज बिना खुद को तोड़े। अगर तुमने इस वीडियो से एक भी बात अपनी जिंदगी से कनेक्ट की है, तो समझ लो ये वीडियो सक्सेसफुल होगी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ इतना वक्त देने के लिए, इतनी पेशेंस के साथ सुनने के लिए, और सबसे बड़ी बात, खुद पर काम करने का डिसीजन लेने के लिए। तो दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के कमेंट में एक बात ज़रूर लिखें, मैं अपने सबकॉन्शियस के साथ काम शुरू कर रहा हूँ। और अगर तुम चाहते हो कि आगे भी हम इसी तरह माइंड, हैबिट्स और लाइफ के डीप टॉपिक्स को सिंपल और रियल तरीके से समझाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को सेव कर लेना। क्योंकि इस तरह का कंटेंट एक बार सुनने के लिए नहीं होता है, ये बार बार सुनने के लिए होते हैं। शुक्रिया। और अपने माइंड का ख्याल रखना, क्योंकि वही तुम्हारी पूरी जिंदगी चला रहा है। थैंक यू।